सो 6th हाउस इज बेसिकली योर एनिमिटी हाउस। अच्छा, 6th हाउस हमारा बॉडी पार्ट में जब हम लेते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन को बताते हैं। तो जो बीमारी शुरू होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो भी बीमारी कहीं से भी शुरू होगी वो 6th हाउस से शुरू होगी। तो 6th हाउस इज द स्टार्ट ऑफ इलनेस। कोई बीमारी, कुछ भी बॉडी के अंदर रोग की स्टार्टिंग जो है वो 6th हाउस से आएगी। अब 6th हाउस हमारे डेली जॉब्स का हाउस है। ये जो हमारा जॉब है, मतलब बेसिकली आप नौकरी करेंगे कि आप बिजनेस करेंगे, तो नौकरी करने वाला जो हाउस है वो 6th हाउस है। तो सर्विस का हाउस है, सर्वेंट्स का हाउस है। तो सर्विस, कई तरीके की सर्विस हो सकती है। सर्विस इंडस्ट्री भी होती है, सर्विस लाइन में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं। मतलब एक होता है मेन इंडस्ट्री, दूसरा है उसकी एंसिलरी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री, उसको जो सर्व कर रही है मेन इंडस्ट्री। तो वो वाली इंडस्ट्रीज भी हमारी 6th हाउस में ही आएंगी। आपके मेड्स, आपके सर्वेंट्स, नेक्स्ट टाइम आपको मेड का इशू हो रहा है किसी को, तो आप देख सकते हैं 6th हाउस में कौन बैठा हुआ है। आपको मेड्स का इशू, अगर मान लीजिए 6th हाउस में कोई भी मेलेफिक है, तो वो क्या करेगा, 6th हाउस की चीजें आपको देगा, मेलेफिक देगा, तरीके से देगा, गंदा करेगा। तो बेनिफिट है तो आपको पॉजिटिव होगा। तो आपके मेड, सर्वेंट्स, ये सब लोग जो है ये हमारे 6th हाउस में आएंगे। आपके लिटिगेशन, आपका कोई भी डेली रूटीन का भी हाउस है हमारा। ये डेली रूटीन हम किस तरीके से करेंगे, हमारा हाउस ऑफ इम्प्रूवमेंट भी है, डाइटिंग, एक्सरसाइज वगैरह जो भी हमें देखनी है वो हम 6th हाउस से देखेंगे। अब 6th हाउस को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये स्टार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम। अच्छा, इसी के साथ अगर मान लीजिए आपका 6th हाउस बहुत प्रोमिनेंट है आपके कुंडली में, वो कैसे प्रोमिनेंट है हम समझेंगे कैसे प्रोमिनेंट है। बट अगर 6th हाउस बहुत आपका प्रोमिनेंट है, या 6th हाउस आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मतलब 6th हाउस आपका पावरफुल हाउस है एक तरीके से, तो उसका रिलेटेड, आप जैसे प्रोफेशन है, अगर हम बोले डॉक्टर का प्रोफेशन कहाँ से देखेंगे, तो डॉक्टर का प्रोफेशन भी हम 6th हाउस से ही देखेंगे कि कौन बनेगा डॉक्टर, कैसे बनेंगे डॉक्टर। क्यों? क्योंकि इलनेस का भी वही है, तो उसका इलाज जो करेगा वो भी 6th हाउस से ही आएगा। इसी तरीके से जो एनिमिटी है, जो लड़ाई झगड़े हैं, तो हम अगर उसके लिए लॉ देखें कि लॉ कहाँ से देखेंगे जो एनिमिटी या कंपटीशन को सॉर्ट आउट करेगा, तो वो भी हम 6th हाउस से देखेंगे। फिर बैंकिंग का काम है, जो लोन्स देने का काम है, क्योंकि डेट भी 6th हाउस का है, तो लोन भी हमारा, लोन गिविंग, लोन भी जो आएगा फैक्टर, वो भी 6th हाउस से ही आएगा। तो इसमें जो हर हाउस के साथ इसी तरीके से है। तो व्हेन वी से टॉक अबाउट अ टॉपिक, तो एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट टॉपिक विल बी दैट हाउस। नाउ इसमें जैसे हमने बोला, इसमें ऋण, रोग, शत्रु की हमने बात करी, तो शत्रु इज रिपु। इसमें एक और एक इसका दूसरा एक डायमेंशन है, एक तो कह लीजिए, या इसका एक और पर्सपेक्टिव हम बात करें शत्रु का। एक होता है शत्रु, जिसको हम, कुछ लोग इसको एक्सटर्नल शत्रु के लिए नहीं जोड़ते हैं इस वाले हाउस को, लेकिन इंटरनल शत्रु के लिए जोड़ते हैं। इंटरनल शत्रु मतलब जो आपके इंटरनल एनिमीज हैं। और हमारे टेक्स्ट के हिसाब से जो कहा गया, जो एनिमी विद इन है, वो कौन से 6 तरीके के एनिमीज हैं हर एक के अंदर होते हैं, जो काम, क्रोध, मोह, मद, मत्स्य, लोभ, ये 6 तरीके की हमारी अपनी षड रिपु जिसको बोला जाता है, या हम बोले कि हमारा 6 इंटरनल रोग है हमारे अंदर के। तो ये उनसे भी फाइट, ये भी सारे रोग जो हैं ये भी 6th हाउस से आएंगे। तो जब 6th हाउस में कोई भी प्लैनेट मेलिफिक आ जाएगा, तो ये हमारी षड रिपुस को एक्टिवेट कर देगा। मतलब कहने का मतलब सिंपल है कि ये आप या तो क्रोध की वजह से आदि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्रोध विच इज एंगर। मोह का मतलब अटैचमेंट हो गया, काम का मतलब डिजायर्स हो गया, लोभ इज ग्रीड, मद इज प्राइड, अपने अहंकार में रहना, एंड मत्स्य इज जेलसी। ये 6 चीजें, आपके गुण भी एक्टिवेट हो जाएंगे, और आप इन सब चीजों से इंटरनल ये एनिमी जगेगा, तो उससे आपका एक्सटर्नल रिएक्शन भी डिसाइड होगा। ये दिस इज सो दैट्स व्हाई पीपल से 6th हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हाउस। इनफैक्ट कुंडली में जब आप आगे पढ़ेंगे तो 3 हाउस हैं जो खराब हाउस माने जाते हैं, 6, 8 और 12। तो 6, 8, 12 इज बेसिकली द मोस्ट डेंजरस हाउसेस, बाकी रेस्ट आर ऑल गुड हाउसेस। तो ये 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, तो हमें जो तकलीफ होती है लाइफ में,
प्रॉब्लम्स आती हैं वो इन्हीं हाउसेस से निकल कर आती है, जो मेन प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं। बाकी जैसे हमने बोला हर हाउस की प्रॉब्लम, अब बच्चे नहीं हो रहे तो उसमें 6th हाउस का कोई काम नहीं, 5th हाउस का प्रॉब्लम है। घर में शांति नहीं है तो वो 4th हाउस का काम हो गया। भाई बहन से नहीं बनती तो वो 3rd हाउस का काम हो गया। इस तरीके से पैसा नहीं आ रहा, 2nd हाउस का काम है। 6th हाउस आपकी शारीरिक जो कष्ट है, जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं, जो बीमारी है, उसका हाउस आएगा। एंड ये आपके इंटरनल, अगर आपका आपके अंदर ये सारे जो इंटरनल एनिमीज हैं ये एक्टिवेटेड है, मतलब आपके अंदर क्रोध बहुत आता है, आपके अंदर लोभ है, जेलसी है, एंगर है, ग्रीड है, ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में। तो ये किस 4-5 मेन चीजें अगर हम पकड़ लें तो एनिमी, कंपटीशन, ऋण रोग, शत्रु आप ध्यान रखिए, और जॉब और सर्विस ध्यान रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जॉब, नौकरी देखनी है किसी की, कंपटीशन देखना, कंपटीशन में जीतेगा कि नहीं जीतेगा, किसी भी तरीके का कंपटीशन हो, स्कूल का कंपटीशन है, नौकरी मिलने का कंपटीशन है, प्रमोशन का कंपटीशन है, एनी कंपटीशन इज 6th हाउस। एंड 6th हाउस इज आल्सो अबाउट lot of people related to money also, because win competition, अगर आप अपने कंपटीशन से जीत गए तो आपको, मतलब बेसिक कंपटीशन अगर हम पकड़े कि आपका एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ कंपटीशन है, या पे अगर आपने वो जीत लिया तो यानी आपके पास ज्यादा बिजनेस आ गया। तो पीपल रिलेटेड डायरेक्टली टू फाइनेंस एंड इनकम ऑल्सो। अगर इसमें 6ठे घर में आपके मेलिफिक्स आएंगे तो ये आपको षड रिपु जो हमने बात करी उसमें दे विल ड्राउन यू इन, एंड हेल्थ प्रॉब्लम भी इसमें आपके आने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे जो प्लैनेट है वो बताएगा कि आपसे लोग शत्रुता क्यों लेते हैं, आपसे जो एनिमिटी है आपकी वो किस वजह से है। मार्स अगर है यहाँ पर तो आपका एंगर जो है वो आपकी एनिमिटी का कारण बनेगा। सैटर्न अगर है यहाँ पर 6th हाउस में, वो आपकी ग्रीड का कारण बने। ग्रीड इज द मेन रीजन फॉर जेलेसी और एनिमिटी। वीनस है तो लोग आपसे एनिमिटी रखेंगे आपकी वेल्थ की वजह से। जुपिटर अगर आपका 6th हाउस में है तो आपकी एनिमिटी होगी नॉलेज की वजह से। सन अगर 6th हाउस में है तो फेम इज द एनिमिटी, फेम आपका फेम होगा, वो आपकी एनिमिटी का रीजन बनेगा। और अगर कोई अच्छे प्लैनेट्स आ जाते हैं, जैसे हमने बोला जुपिटर है, वीनस है, या मून अगर 6th हाउस में है, तो हमारे पास पावर आ जाती है कि हम अपने इंटरनल एनिमीज को कंट्रोल कर सकें। अब अगर आप देखें कोई भी किसी भी लाइफ में, किसी की लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम या संकट है या इश्यूज है, मेंटल, फिजिकल, वो सारे इश्यूज इंटरनल पहले, बाद में एक्सटर्नल है। जब हम इंटरनल इश्यूज की बात करते हैं तो ये जो 6 षड रिपु हमने बात करी, 6 प्रॉब्लम्स की बात करी, इन्हीं 6 प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई एक वन ऑफ दोस प्रॉब्लम्स वुड बी वेरी हाई इन एनीवन। किसी को गुस्सा बहुत आता होगा, किसी को जेलसी बहुत होगी, किसी को ग्रीड बहुत होगी, किसी को अपनी ईगो बहुत होगी, अहंकार बहुत होगा किसी के अंदर। ये सब चीजें जो है ये कहीं ना कहीं हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे लिए। पहले हमारे अंदर होगी, फिर वो बाहर हमारी दुनिया में रिफ्लेक्ट होगी, हमारे वर्ल्ड अराउंड अस इट विल रिफ्लेक्ट, एंड इट विल रिफ्लेक्ट लाइक उससे रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी आपकी। आपके लोगों से लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते हैं, आपके लोगों से प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। अब मेलिफिक अगर इसमें है, मतलब राहु केतु शनि मार्स में कोई है, तो वो आपको कंट्रोल नहीं करने देगा। आपका ये सारे जो भी हमने 6 चीजें बात करी, इनको कंट्रोल नहीं करने देंगे आप। इनके यू विल प्रॉब्ली यू विल आप फ्लो में चले जाएंगे, आपको इनमें कोई ना कोई एक बीमारी लग जाएगी इनकी। और अगर बेनिफिट्स हैं तो यू हैव द कैपेसिटी टू कंट्रोल। यू विल कंट्रोल और यू विल नॉट कंट्रोल विल डिपेंड ऑन द टाइम पीरियड। जो दशाएं चलेंगी उसके हिसाब से हम बताएंगे कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बट यस, यू विल हैव दैट कैपेसिटी टू डू दैट। अगर आपने चाहा तो आप उसको कब्जा, मतलब उसको पूरा यू कैन कंट्रोल दैट, और उसके ऊपर हावी हो सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर। Any questions on this? सर प्रोफेशंस भी इसी हाउस से देखे जाएंगे या प्रोफेशन के लिए कोई अलग हाउस है, जैसे कंसल्टेंट टाइप्स होते हैं, सीएज होते हैं? प्रोफेशन हाउस के लिए तो 10वां घर है,
दूसरा घर है। नहीं, जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, कंसल्टेंट्स हो गए, सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, सीएज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अकाउंटेंट्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या लॉयर्स अपनी सर्विस, या वो फिर प्रोफेशनल हाउस अलग है? प्रोफेशनल हाउस अलग है, 10वां ठीक। 10th हाउस। ठीक। और ये कैसे देखेंगे ये हम बात करेंगे, बड़े इजीली पता लग जाएगा हमें कि हमें कैसे देखना है। और एक तरीके से बात नहीं करेंगे हम उसको, प्रोफेशन की जब बात आएगी, क्योंकि हम सभी को सबसे 60% क्वेश्चन जो आते हैं आपके पास एज ए क्लाइंट जो आएंगे लोग, वो प्रोफेशन को लेकर ही आएंगे, वो क्वेश्चन ठीक। सबका प्रोफेशन ही होगा। क्योंकि फिर तीन चीजें अलग होगी ना, जॉब 6 हो गया, बिजनेस 7 हो गया, प्रोफेशन 10 हो गया। देखिए अब ये वही ना, प्रोफेशन 10 होगा, प्रोफेशन का मतलब हो गया चॉइस ऑफ करियर। चॉइस ऑफ करियर। ठीक है, अभी अब सेकंड भी होगा, इसमें हम सेकंड भी जोड़ेंगे। ठीक है। पैसा कहाँ से आएगा? ठीक। ठीक है ना, वो भी जुड़ेगा। तो ये सब चीजें होंगी, बिल्कुल बिल्कुल सब आप यही जोड़ के ही हम निकालेंगे कि कैसे करना है। और फिर इसमें हम बाद में डिविजनल चार्ट्स की भी हेल्प लेंगे, जो हमने ठीक। बात करी ना, तो दशांश देखेंगे इसके अंदर कि वो क्या बता रहा है, फिर लगन चार्ट क्या बता रहा है, एंड देयरफॉर हमें क्या प्रोफेशन चूज करना चाहिए। और फाइनल कोर्स में हम सब कुछ सब मिला लेंगे। तो इसमें बेसिकली मतलब 6 हाउस हो गया, या तो जॉब या फिर जो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। बिल्कुल। तो आपको क्या ठीक। करना चाहिए, जॉब करनी, कुछ क्वेश्चन होता है ना बहुत सारे लोगों का, जॉब करनी चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए। हम्म। अब वो दैट इज अ कंपटीशन बिटवीन 6th हाउस एंड 7th हाउस, तो वो भी हम चेक करेंगे। तो बहुत चीज़ों के बहुत अलग अलग तरीके से आंसर, मतलब ये समझ लीजिए हर क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हाँ जी रीना जी। अगर मान लीजिए कि सूर्य बुध या फिर गुरु इसमें बैठा है, तो इट मीन बेनिफिट है। बेनिफिट है कि बेनिफिट नहीं है, अभी इट इज टू अर्ली टू से। बट हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बैठे हैं, अच्छे ग्रह बैठे हैं, तो वो आपको एक इंटरनल पावर दे रहे हैं, इंटरनल शक्ति दे रहे हैं कि आप ये जितने भी हमने षड ऋतुओं की बात करी उनको कंट्रोल कर सके। ओके ओके सर। बेनिफिट है कि नहीं है, वो अच्छा है कि नहीं है, वो अभी इट इज टू अर्ली टू से। ओके सर। अभी हम ऐसे नहीं, ब्लैंकेट नहीं कह सकते, बट हाँ वो आपको पावर अच्छी, ऑब्वियसली शनि बैठा है छठे घर में या राहु बैठा है छठे घर में, उससे तो बेटर सन बैठा है, वही हम कहेंगे ना, सन इज बेटर देन राहु। ठीक है सर, जैसे मान लीजिए कि कोई भी हाउस, उस हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है, बट जो राशि है वहां पर, यानी वहां मान लीजिए 11 नंबर लिखा है, यानी कि शनि हो गया वो प्लैनेट, तो वो उसके गुण देगा, उसका माना जाएगा फिर। हाँ वो शनि का माना जाएगा। यस सर। तो ओके मैं अभी आई एम नॉट जंपिंग द गन, धीरे धीरे, क्योंकि अभी सब हर तरीके के लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल फ्रेशर्स भी हैं जिनको कुछ भी नहीं मालूम, तो इसलिए आई एम गोइंग अ लिटिल स्टेप बाय स्टेप। बाद में हम इस पर भी बात करेंगे कि आपका साइन लॉर्ड इम्पोर्टेंट है, कौन सा प्लांट सबसे इम्पोर्टेंट है उस घर के लिए, जो बैठा हुआ है उसके अंदर वो, या जो उसका लॉर्ड है वो। ओके और जो सर। पुराने लोग हैं इसका आंसर जरूर ढूंढें और चेक करें अपनी कुंडलियों में लगा लगा के कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी अनीता जी। सर ये जो प्लूटो, नेपच्यून और दूसरा कौन सा है सर? यूरेनस। हाँ, तो ये सर अगर प्लैनेट्स है तो इनका क्या इम्पैक्ट होता है वो हाउस में सर? मैंने ये बोला था, इनको हमने अभी टीम में नहीं रखा है, सिलेक्शन कमेटी ने इनको अभी बाहर रखा हुआ है। ठीक है ना, ओके ज्योतिष सर। में, हिंदू ज्योतिष हम लोग इनको नहीं खिलाते अपने साथ, इनको हम ठीक नहीं, है। इनको हम दूर रखेंगे, लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, और वो सिग्निफिकेंस की हम बात करेंगे एक बार सारे प्लैनेट्स हो जाएंगे उसके बाद। ओके सर, ठीक। कुंडलियां पढ़ेंगे तो हम इन तीनों को भी देखेंगे, ओके सर। ये क्या बता रहे हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। तो लेकिन मेरे हॉरोस्कोप में लाइक ना वो दिख रहा है ना, इसलिए जस्ट अभी आप अपने अपने हॉरोस्कोप में क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है वो अपने तक रखो अपने आप अगर हम डिस्कस करने लग जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। सिर्फ हॉरोस्कोप पे डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें आपने खुद डिस्कवर करनी है। ओके सर। और आने वाले टाइम जब तक कोर्स खत्म होगा आपके सबके हॉरोस्कोप जो है वो कई कई बार लग चुके होंगे, इसलिए आप निश्चित ओके अपने सर, हॉरोस्कोप की टेंशन बिल्कुल छोड़ दें ठीक। कि क्या होगा कैसे पढ़ेंगे, और आप लोग खुद पढ़ पाएंगे एक दूसरे का हॉरोस्कोप भी, और एक दूसरे को एडवाइस भी कर पाएंगे। पूरा ओके सर। ऑब्जेक्टिव ही यही है कोर्स का कि हम इस तरीके से कर लें कि कुछ छूटे ना हमसे, हम सब कुछ पढ़ लें, जैसे कि जितने तरीके हैं पढ़ने के हॉरोस्कोप को, एक मेजॉरिटी तरीके से हम पढ़ना सीख जाए हर हॉरोस्कोप को। ठीक है जी, चलिए अब 6 घर हो गए हमारे, 50% हाउसेस डन।
अब हम बात करते हैं 7वें घर की। तो 7वां घर जो है हमारा शादी का घर है। ये कलात्र भाव या स्त्री भाव है, स्त्री या पुरुष भी भाव बोल सकते हैं, थोड़े से